Today I am going to teach हिंदी ग्रामर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हिंदी का विकास, आखिर में हिंदी का विकास कहाँ से माना जाता है और ये हिंदी जो है कहाँ से आया। तो इसका स्टेप चलता है, वह जो है फर्स्ट जो होता है वैदिक संस्कृति, उसके बाद से नेक्स्ट इसका जो स्टेप आता है वह जो है लौकिक संस्कृत, और जिसका सेकेंड स्टेप आता है, इसके बाद वाला जो स्टेप आता है वह जो होता है पाल। क्या है? पाल। एंड नेक्स्ट वह जो होता है प्राकृत। एंड नेक्स्ट अपभ्रंश। और इसके बाद जो जनरेशन आता है इसका वह जो है हिंदी। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी हिंदी का विकास जो है किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत, उसके बाद से यह जो है भाषा बनने में यह जो है करोड़ों वर्ष लगे होंगे। उसके बाद से यह भाषा जो बनके तैयार हुई, तो उसके बाद से इस भाषा को जो है क्या किया गया? प्लांट किया गया। इसमें भी जो है कई वर्ष लगे होंगे, कई करोड़ वर्ष लगे होंगे। उसके बाद से जो है यह पाली भाषा का जो है आया। उसके बाद से प्राकृत, और प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी का विकास। तो यह जो है क्वेश्चन जो है यह बनता है कि हिंदी का विकास कहाँ से माना जाता है? तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद से यह होता है कि मतलब हिंदी जो है किस कुल की भाषा है? तो हिंदी जो है वह है भारोपीय परिवार की भाषा है। किस कुल की भाषा है? भारोपीय। ठीक है, और हिंदी को किस कैटेगरी में रखा गया है? हिंदी जो है वह जो है कितने लोग जो है यह बताते हैं कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा होता है। तो एक्चुअली में हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं होता है। हिंदी जो है वह क्या है? वह राजभाषा होता है। क्या होता है? राजभाषा। हिंदी वह जो है राजभाषा होता है। ठीक है, तो यह जो था हिंदी का विकास। ठीक है, तो हम लोग अपने जो है सिलेबस पे आते हैं। तो सबसे पहले जो है सिलेबस यानी वर्ड विचार। क्या है? वर्ड विचार। इसको ये भी बोल सकते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट यानी वर्ड। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड यानी जो यह क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ड एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं। वर्ड का परिभाषा, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है यदि उनका खंडन न किया जा सके उसी को हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। यह जो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो होता है कुल वर्णों की संख्या
52। कितनी होती है? 52। हिंदी भाषा में कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है। यह जो होता है वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद से हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला इसका जो है परिभाषा यह होता है, एक तो यह होता है कि वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण, इसका डिफिनेशन यह होता है, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह जो वर्ण का वर्गीकरण, वर्ण का वर्गीकरण यानी वर्ण जो है यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो फर्स्ट होता है वह जो होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। एंड सेकेंड यह जो होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को जानेंगे। स्वर एक्चुअली में होता क्या है? स्वर स्वर का परिभाषा, हमारे मुख से जो ध्वनियां बिना अवरोध के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या 11 है। तो कुल स्वरों की संख्या 11 है। तो 11 कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। य, आ, ई, ये जो बड़ी तो हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी यह कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? वह जो है 11 मानी जाती है। इसमें से 2 बच रहे हैं यानी अंक और अह। यह अंक अह, इसको जो है अयोगावाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जो है इस वर्ड को अयोगावाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगावाह बोलते हैं। और इसके बाद से आते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है ह्रस्व स्वर, सेकंड दीर्घ स्वर, एंड थर्ड प्लुत स्वर। ये जो स्वर के भेद होते हैं, तो इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट जो है, पहला जो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर में जो है कुल गणों की संख्या 4 होती है। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। तो देखते हैं। यह जो होता है ह्रस्व स्वर होता है, यानी अ को जब हम बोलते हैं तो यानी अ को बोलने में जो हमारी ध्वनि है वह कम लग रहा है, यानी कम समय लग रहा है। ऐसे ही जब हम आ को बोलेंगे यानी इस वाले में जो है ज्यादा समय लग रहा है। इस नाते आ जो है क्या हो जाएगा? यह दूसरा स्वर हो जाएगा, यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसलिए अ ई उ री, यानी ये जो वर्ड हैं ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय, ठीक है, ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। ठीक है। इसका जो है ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगेगा दीर्घ स्वर में। ठीक है। यानी इसका जो हो जाएगा ये आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऋषि, तो काम करते हैं। ये जो है इसमें जरूरी नहीं रहेगा। ये आ बड़ा ए आ हो जाएगा। ई, ये बड़ा उ ए ओ औ। ठीक है। इसका जो है यह जो है ह्रस्व स्वर के संयोग से जो है यह बनता है दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर के मेल यानी उसके संयोग से दीर्घ स्वर बनता है। उसके बाद से आता है प्लुत स्वर। यह जो होता है, इसका जो होता है प्लुत स्वर, इसका जो है यूज अधिकतर जो है संस्कृत भाषा में किया जाता है। बट इसका जब प्लुत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण करते समय ये जो ह्रस्व स्वर है इसका तिगुना समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओम। ठीक है। ये ओम का सिंबल है। जब ओम हम जब उच्चारण करते हैं, सही से जब उच्चारण करेंगे ओम का, तो उसका जो है यह ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है। ठीक है। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वह जो है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो कुल व्यंजनों की संख्या जो है कितनी मानी जाती है? वह है कुल व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजनों की संख्या, तो कुल व्यंजनों की संख्या जो है 33 मानी गई है।
कितनी मानी गई है? 33। तो इस 33 में जो है, इसमें जो है ऊष्म व्यंजन, ये जो होता है यह ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 यानी 4। इसके बाद से होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 होते हैं। उसके बाद से आपका एक और आता है, वह जो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं 4। इसमें जो है नेक्स्ट इसका जो है व्यंजन। व्यंजन, तो व्यंजन, तो सबसे पहले हम इसको ये समझ लेते हैं, व्यंजन जो है वो तो बता चुके हैं कितना है व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या 33। कितना है? 33। तो व्यंजन जो है पहले इसका जो है हम वर्ग समझते हैं। तो फर्स्ट जो यह होता है क वर्ग। क वर्ग, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसके बाद नेक्स्ट इसका होता है च वर्ग। नेक्स्ट जो आता है इसका वह ट वर्ग होता है। इसके बाद से आता है आपका प वर्ग। ये लास्ट जो होता है वह प वर्ग होता है। ये जो है, ये जो ध्वनियाँ यानी ये जो वर्ड होते हैं वह किससे निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। ये जो है तालव्य से निकलते हैं। तालव्य से। ये ध्वनियाँ जो है मूर्धन्य, और जो नेक्स्ट होता है वह दंत से निकलता है। किससे निकलता है? दंत से। और लास्ट जो ध्वनि होती है वह जो ओठ से निकलती है। किससे निकलती है? ओठ से। तो यानी जो ये जो वर्ग है वह कंठ से जो है इसकी ध्वनि निकलती है। च वर्ग जो है तालव्य से यानी तालु से। ये जो ट वर्ग है ये जो मूर्धन्य से निकलती है। और त वर्ग जो होता है वह दंत से निकलता है। उसके बाद प वर्ग जो होता है वह ओठ से निकलता है। किससे निकलता है? ओठ से निकलता है। इस पूरे को जो है क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। इस पूरे को जो है स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अभी इसके जस्ट पहले जो है हम यह बताए हैं कि मतलब स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या जो है कितनी थी? तो 25। कितनी थी?
25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अब हम इसको देखते हैं, ये जो है, यह है आपका जो है अल्प प्राण हो जाएगा। अल्प प्राण, ये एक्चुअली में अल्प प्राण होता क्या है? अल्प प्राण जो यानी ये जो वर्ड है, जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो यानी अल्प यानी थोड़ा। अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा यानी कम। तो इस ध्वनि का जो है उच्चारण करने में जो है कम समय लगता है, इस नाते जो है इस वाले को जो है अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद से ये वाली जो लाइन है ऐसे करके, ये जो है वह जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? महाप्राण। जब इस वर्ड का जब हम उच्चारण करेंगे, यानी क का जब उच्चारण करते हैं क, तो यानी कम समय लग रहा है। और जब हम ख का उच्चारण करते हैं, जैसे कहते हैं ख, तो ख का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें जो है क की तुलना में जो है ख में यानी ख वाले वर्ड में जो है ज्यादा समय लग रहा है। इस नाते जो है यह जो है महाप्राण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से यह फिर से आपका जो है अल्प प्राण हो जाएगा। अल्प प्राण हो जाएगा। यह फिर आपका जो है महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण, ये फिर अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्प और महाप्राण, ये दोनों मतलब इन दोनों में काफी अंतर नहीं है। अल्प मिस होता है यानी कम यानी थोड़ा, और महाप्राण यानी इसमें जो है महा का मतलब यानी अल्प से अधिक यानी ज्यादा। उसके बाद से हम आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन की संख्या जो है यह 4 मानी गई है। तो कौन कौन सी संख्या है? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट जो होता है यह जो है यह जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से आपका आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या ये भी 4 होती है। कितनी होती है? तो 4। कौन कौन सी है? 4 तो पहले हम संयुक्त व्यंजन को समझेंगे। संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त यानी एक दूसरे वर्ड से जो है मिलकर यह जो वर्ड बना है उसी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो क कैसे? यह जो है ये छ यानी ये छ कैसे बना है इसको हम समझते हैं। तो क आधा क रहेगा, ऐसे जब कर देते हैं तो इसको आधा क बोलते हैं। क धन ये स यानी तो बराबर क्या होगा? 6। त्र
यानी ये जो हो जाएगा आपका त्र, यानी त आधा त फिर पूरा र त्र। उसके बाद से ये जो है स्र, ये स्र कैसे आया है, ये जो हो जाएगा आपका स, ये र, ये आपका स्र हो गया। लास्ट में जो है आज्ञा, यह कैसे बना है, आज्ञा यानी ज, आधा ज, इसका मतलब होता है आधा यानी ज, ये होता है आज्ञा। यह था स्टूडेंट, यह वर्णमाला था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।